गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर चैनल। ठीक है, सी से ही स्टार्ट होता है सीडीपी, जो कि मैं देता हूँ आपको शाम को 7 बजे। सुबह 7 बजे आपको क्या मिलता है? हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। इन दोनों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो ना, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, राहुल पांडे ऑफिशियल नाम से। ठीक है, हम लोग आपको इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 99.99% है। ठीक है, इस चैनल से जुड़े होने का फ़ायदा पता है क्या है? मैं कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं कराना चाहूँगा जिसमें आपको ना डाउट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि वो रिपीट नहीं होते कभी भी, और उनकी वजह से ना बच्चा फालतू बस टाइम वेस्ट करता रहता है अपना। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। मनोवैज्ञानिक बायकोत्स्की कहाँ के थे? बायकोत्स्की सुनते ही दिमाग में आना चाहिए सामाजिक, क्योंकि इनका सिद्धांत का नाम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये रूस के थे। ठीक है, याद रखना। और पावलव कहाँ के थे? ये भी रूस के थे। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और एक चीज़ याद रखना, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक तो किसका है? बायगोत्स्की। सामाजिक सांवेगिक, सामाजिक सांवेगिक ये किसका है? यूजी ब्रेन फेनर का है। अगर सामाजिक अधिगम कह देता तो वो बंडूरा का है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें याद रखना। और ये बायगोत्स्की भी सामाजिक निर्मितवाद है, ऐसे भी पूछा जाता है। सामाजिक निर्मितवाद कौन है? जनक कौन है? बायगोत्स्की। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जेडपीडी का। ठीक है, इसे भी याद रखना। और इन्होंने ना क्या दिया है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दी है ना, रेसिप्रोकल थिंकिंग। कौन सी? रेसिप्रोकल थिंकिंग दी है, जिसमें 4 स्टेज बताई। चलो इतना ही काफ़ी है, परेशान हो जाओगे। क्वेश्चन क्या आंसर है? बी। कहाँ के थे? सोवियत संघ। सोवियत संघ को ही अब हम क्या कहते हैं? रूस। 1991 में विघटन हो गया था ना सोवियत का, तब से रूस बोलते हैं इसे, जिसके व्लादिमीर पुतिन इसके वो है ना हेड। नेक्स्ट देखो, प्याजे। प्याजे से याद आना चाहिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, प्याजे से याद आनी चाहिए 4 अवस्थाएं इनकी, ये जो दे रखी हैं 4। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन स्टार्ट होता है आ से अमूर्त, आ से औपचारिक, ऐसे याद रख लो, और चौथी अवस्था में स्टार्ट होता है। और है कहाँ से कहाँ तक? 11 से 15। सबसे पहली अवस्था क्या है? 0 से 2 वर्ष। कभी भी आपको ये आ जाए 0 से 2 वर्ष, और साथ में दे रखा हो जन्म से 2 वर्ष, तो जन्म से 2 वर्ष लगा के आना, 0 मत लगाना। प्याजे ने जो किए थे ना प्रयोग, वो 4 से 12 वर्ष के बच्चों पे किए थे। ठीक है, अब देखो जो पूर्व संक्रियात्मक काल है ना, इसमें क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा ना ईगो सेंट्रिक होता है, और क्या होता है? एनिमिज्म होता है बच्चे में। मतलब हर चीज़ में ना जिंदगी होती है, ऐसा उसे लगता है। मतलब गुड़िया है तो उसे खाना खिलाने लग जाएगा। मूर्त में क्या होता है? इसमें ना मूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, संवेदी पेशी में क्या आ जाता है? वस्तु स्थायित्व आ जाता है। क्या आ जाता है? वस्तु स्थायित्व। और एक चीज़ बहुत पूछी जाती है कि ये पहले आता है रिफ्लेक्सिव, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरीके से 6 होती हैं ये। कितनी होती हैं? संवेदी पेशी अवस्थाएं कितने में डिवाइडेड है? 6 अवस्थाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक ऊपर ही बता दिया था मैंने, 7 से 11। कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है। कौन सी? क्या बोलते हैं इसे? मूर्त संक्रियात्मक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट स्टेज कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, और प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, याद रख लेना। कहाँ के थे प्याजे? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, बायगोत्स्की ने किस पे बल दिया है? मैंने बताया था ना आपको, जहाँ पे भी क्या आ जाए? सामाजिक आ जाए, वहीं पे क्या आ जाएगा? बायगोत्स्की आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। और इस समायोजन और संगठन का परिणाम कौन बोलता है? ये है प्याजे की थ्योरी से। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यालय को विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? रीजन पूछ रहा है खेलने का। खेलने पे कौन जोर देता है? फ्रोबेल। ठीक है, और रूसो भी देते हैं। ठीक है, याद रखना। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि देखो खेलोगे ना तो सहयोग की भावना आती है, संतुलन होता है। तो इन चीज़ों का इंपॉर्टेंट है, सहयोग की भावना आती है ना, टीम वर्क सीखता है बच्चा खेलते खेलते। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, परिवार कैसा साधन है? देखो 3 प्रकार की शिक्षा होती है। पहले तो ये बता दूं, अनौपचारिक शिक्षा होती है परिवार में। जो शिक्षा का कोई भी टाइम और कोई भी प्लेस ये निश्चित ना हो। जैसे आप रोड पे जा रहे हो पापा के साथ,
और आप गलत साइड में चल रहे हो तो पापा ने तुरंत कह दिया नहीं नहीं बच्चे इधर साइड चलते हैं, तो वो भी आपको क्या होगी, तुरंत शिक्षा मिल गई। तो ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है। और लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ज़िंदगी भर चलती रहती है। ठीक है, याद रखना। औपचारिक शिक्षा कहाँ होती है, स्कूल वगैरह में होती है। अब ये जो गैर औपचारिक या ऐसे कह सकते हो निरौपचारिक या फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल जो तीसरी होती है ना, वो क्या होती है, जैसे मैं यूट्यूब से आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये आती है निरौपचारिक में। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए। अब ये पूछा जाता है कि सामाजिकरण की पहली प्रयोग, सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है, सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है बच्चे का, तो वो शुरू होता है परिवार से। और बच्चे की पहली पाठशाला क्या है, परिवार है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका क्या करती है, अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे विषय क्षेत्र से ज्ञात ज्ञान को दूसरे में जोड़ सकें। मतलब ये है इंग्लिश और ये है मैथ। अब देखो मैथ अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें क्या है, क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन क्या होंगे, पूरे लिखे हुए होंगे, हो सकता है इंग्लिश में लिखे हों, इंग्लिश की किताब हो मैथ वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे ज्ञान का सहसंबंध बनेगा। क्या बनेगा, ज्ञान का सहसंबंध। क्लास में पढ़ाते हुए सबसे ज़्यादा हम अगर किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो वो होती है व्यक्तिगत भिन्नता। इस चीज़ को भी याद, और व्यक्तिगत भिन्नताओं की सबसे पहली बात किसने करी, गाल्टन ने। किसने करी, गाल्टन ने। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रतिक्रियाओं का विलोपीकरण होना। क्या होना, विलोप होना प्रतिक्रिया का किसके बाद अधिक कठिन होगा। मतलब ये पूछना चाह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है कि उसकी वजह से विलोप है ना वो नहीं होगा, मतलब होगा भी तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ही हो पाएगा। तो ये होता है आंशिक पुनर्वलन। आंशिक पुनर्वलन पता है क्या होता है, इसमें फिक्स नहीं होता कभी भी। आज तुमने काम पूरा करके लाए, मैंने एक टॉफ़ी दे दी। कल पूरा करके लाए, मैंने 10 दे दी। अगले दिन मैंने बिल्कुल नहीं दी। तो ये आंशिक होता है। तो और इसमें क्या होता है कि बच्चा उम्मीद रहती है कि यार पता नहीं कब मेरे को गिफ्ट मिल जाए, तो इसीलिए काम पूरा करते रहो। तो इसमें विलोपन नहीं हो पाता, इसीलिए तो आंसर क्या हो जाएगा ए। और इसी की बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं था, और इससे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी एच टेट का जो मैंने एग्जाम दिया था ना उसमें भी पूछा था, तो उसमें भी इसी तरीके का आंशिक था ही उसका आंसर। ठीक है, याद रखना, इसे पूछा जाता है। अब देखो शिक्षा की प्रक्रिया के अंग पूछ रहा है, तो शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी जो होते हैं। अब ये चीज़ याद रखो कि ये ऐसे आता है क्वेश्चन, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने दी है, क्योंकि 3 ध्रुव हो गए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो ये दिए जॉन डीवी ने। किसने दिए, जॉन डीवी ने। जॉन डीवी किसके समर्थक हैं, प्रगतिशील शिक्षा के। जॉन डीवी के शिक्षक कौन है, किलपैट्रिक। अगर कहीं कहीं पूछ लेता है कि प्रयोजन विधि किसने दी है, किलपैट्रिक, और वहाँ ऑप्शन में किलपैट्रिक ना हो ना तो जॉन डीवी लगाया ना। एक क्वेश्चन और आता है कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया, द्विध्रुवीय प्रक्रिया, तो ये किसने दी है, ये एडम्स ने दी है। इस चीज़ को भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि इसमें आश्रित चर कौन सा होता है, तो शिक्षार्थी क्या होता है, आश्रित चर होता है। और ये क्वेश्चन आता है कि पाठ्यक्रम क्या होता है, मध्यस्थ चर होता है। और ये पूछता है स्वतंत्र चर कौन सा होता है, वो शिक्षक होता है। ठीक है, इतने सारे जो पॉइंट बताए ना सारे आएंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब पता है क्या है, नंबर कटा के आओगे पेपर में, एक भी अगर छोड़ दिया, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ ना 1000 बार रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। कक्षा 1 और 2 के बच्चे कैसे सीखते हैं, देखो प्राइमरी के बच्चे ना, देखो ये तो मैं खुद अपने ऊपर भी लागू करूँ ना तो मुझे भी ऐसे ही पढ़ना अच्छा लगता है, मूर्त अनुभवों से, जो हमें सामने दिख जाए ना। जैसे अगर कभी कभी, जैसे अभी मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, एक हो गया किताब में, बुक में दे रखा है सब, मगर मुझे मज़ा नहीं आता इसे। मैं पता है क्या करता हूँ, तो फिर उसका ना जैसे जितने किले हैं, वहाँ के किले पढ़ने हैं, या मुझे जितने महल पढ़ने, उनकी मैं यूट्यूब पे ना वीडियो देखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये क्या होता है, मुझे एक तरीके से मैं वहाँ जा तो नहीं पा रहा हूँ, मगर फिर भी मेरे को मूर्त अनुभव की तरह ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चा है, बच्चे को हमें सिखाना है एप्पल क्या होता है, तो एप्पल अब जरूरी नहीं हमारे पास हो, मगर उसका एक चित्र बना देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, फिर उसे मूर्त अनुभव मिलने लग जाते हैं इस तरीके से। और सही है, इतना ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, और बता दिया करो यार कमेंट बॉक्स में कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है, और यही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने नन्ना वैज्ञानिक बोला था बच्चों, क्या बोला था, नन्ना वैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो ये थे प्याजे। प्याजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड की, बता दिया है। ठीक है, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, स्किनर का कॉन्सेप्ट है किसका, आर एस सिद्धांत। रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी दिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग दिए,
इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दी है, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया, चूहों पे और कबूतर पे प्रयोग किए, और वो कौन थे, ये सफ़ेद थे दोनों, ठीक है, इसे भी याद रख लेना। और प्रोग्राम्ड लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, अभिक्रमित अनुदेशन का भी दिया है, ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़। और ये कहाँ के थे, रूस के थे। थॉर्नडाइक अमेरिका के थे, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बालू का सिद्धांत दिया, परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, मुख्य नियम दिए सीखने के, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव 3, गौण नियम 5 दिए। और ये मुख्य नियम कब दिए थे, 1898, ये क्वेश्चन पूछा गया 1898 डेट, तो बता तो पाओगे नहीं अगर एक बार भी नहीं सुनी होगी, तो मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ आपको, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्याजे, ठीक है। और प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ये मैंने आपको ट्रिक दे रखी है, संवेदी पेशी मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशी पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है। और प्याजे ने ना एक चीज़ याद रखना, जैसे कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास, तो कोहलबर्ग ने किसको कॉपी किया था, प्याजे को ही किया था, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो सीखने की प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक। ये नाम न हो तो आप जॉन डीबी लगाया ना, ठीक है। अब देखो पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और ये बाल्यावस्था, सब जगह आप प्रोजेक्ट विधि का यूज कर सकते हो, मगर कभी आ जाए शैशवावस्था तो शैशवावस्था में प्रोजेक्ट नहीं देते, इसे भी याद रखना, ठीक है। और शैशवावस्था में ना खोज विधि का भी यूज नहीं करते क्योंकि बच्चा छोटा होता है। नेक्स्ट, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, तो ये हो जाएगा स्किनर, बहुत पूछी जाती है परिभाषा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्किनर। और देखो कोहलर जो है ना, एक कोहलबर्ग तो अलग है, कोहलर कौन है, गेस्टाल्टवादी है। और गेस्टाल्टवाद 1912 में आया था। गेस्टाल्टवाद का मतलब पता है क्या होता है, समग्र या पूर्ण आकृति। कौन सी आकृति, पूर्ण आकृति। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है, बर्दीमर। और गेस्टाल्टवाद में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किए, कोहलर ने, चिंपैंजी पर सुल्तान नाम के टेनरीफ द्वीप केनारी शहर और फ्रांस का था, ठीक है, इतना याद रख लेना। और बस नेक्स्ट देखो, इसमें से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक है। संज्ञानात्मक को कॉग्निटिव बोलते हैं, भावात्मक को अफेक्टिव और क्रियात्मक को साइकोमोटर। साइकोमोटर को ना कोनेटिव भी बोल देते हैं, कोनेटिव, ठीक है। मगर आध्यात्मिक कोई भी क्षेत्र नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा था, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। और ये तीनों ना ब्लूम टेक्सोनॉमी में भी मिल जाएंगे आपको। और बस इतना याद रख लो। कब आई थी ब्लूम टेक्सोनॉमी, 1956 में, और रिवाइज कब हुई थी, 2001 में, याद रखना, पूछा गया। आपके अनुसार शिक्षण क्या है, तो प्रक्रिया और कला दोनों है, आंसर हो जाएगा डी। देखो फ्रॉवेल थे ना, इन्होंने किसके खेल पे बहुत प्रयोग किया, ये तो सबको पता है कि खेल पे जोर दिया, मगर ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि गेंद के खेल पे जोर दिया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्रॉवेल ने गेंद के खेल पे उपयुक्त माना, खेल को अधिगम के लिए उपयुक्त माना। फ्रॉवेल के अनुसार खेल विधि से बालक में समायोजन, शारीरिक, मानसिक और ऊपर मैंने क्या पढ़ाया था आपको, सहयोग की शक्ति विकसित होती है, ठीक है। और इस जो फ्रॉवेल है ना, इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली दी थी। कौन सी, किंडरगार्टन नहीं, गार्टन है, गार्ड, किंडर, किंडरगार्टन, गार्डन नहीं होता, ये गलत लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य होता है अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हों, और व्यवहारिकता का निर्माण करना, तो ये सारे ही उपयोग किसके हैं, शिक्षा के हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, शिक्षक को कैसा बर्ताव करना चाहिए। देखो एनसीएफ क्या कहता है, 2005, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, फैसिलिटेटर, तो आदर्शवादी होना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा है, सत्तावादी मतलब पता है क्या, जो जैसे जॉन डीबी ने कहा था स्वतंत्र चर है, वही सत्तावादी होता है, तो शिक्षक केंद्रित होता है। पता है मुझे पहले क्या लगता था कि छात्र केंद्रित होना चाहिए इसका आंसर, तो ये हमेशा याद रखना, शिक्षक केंद्रित ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। मैंने भी पहले बहुत कन्फ्यूज हुआ हूँ इसमें क्वेश्चन में, ठीक है, शुरुआती दिनों में, मगर अब बिल्कुल क्लियर रख लेना। और ये किसने दिया था, जॉन डीबी ने दिया था, वो तो बता ही दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता, मतलब कुछ 2-4 बच्चे तो होते ही ऐसा नहीं कर रहा, तो उसकी उपेक्षा करेंगे, कभी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना। परीक्षा में कम अंक दोगे, हमारे टीचर कर देते थे कभी कभी हमारे साथ, कि थोड़ी रेस्पेक्ट कम कर रहे हैं किसी टीचर की, या थोड़ा सा मजाक वगैरह हो गया तो वो नंबर काट लेते थे, या उसे डांटेंगे, कभी डांटेंगे, और उपेक्षा करना तो हमेशा गलत होता है, याद में। अब देखो इसमें ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है कोई अच्छा, अब नहीं है तो मजबूरी बन जाती है ना कि उसके अभिभावक से बात करेंगे,
ठीक है, नहीं तो यार नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, मेरा तो मानना ये है। सम्मान और इज्जत ना, ये देखो, इज्जत, सम्मान और लाइक शेयर ये बच्चा अपने मन से कर सकता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं लाइक शेयर कर दो, तो मन होगा तो कर ही देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी है। बालक में परिवार अपराधी प्रवृत्ति कैसे विकसित होती है, क्या कारण है? इसका कारण है परिवार का वातावरण। परिवार में जैसा वातावरण होता है ना, वैसा ही बच्चा सीख जाता है। अगर बेकार वातावरण होगा तो वो उसमें क्या, अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, अब देखो, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की वजह से कोई अपराधी हुआ ऐसा तो आज तक मैंने तो सुना नहीं। आर्थिक अभाव से, ऐसे तो भैया गरीब बच्चे सारे ही अपराधी बन जाएंगे आर्थिक अभाव से। अनुशासनहीनता से, ठीक है अनुशासनहीन थोड़ा बहुत है, इसका मतलब अपराधी बनना, अपराधी में पता है क्या होता है? चोरी, डकैती, दारू पीना, जुआ खेलना, ये सब आते हैं अपराधी में। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें अपराधी प्रवृत्ति नहीं है। उसमें हमेशा एक ऑप्शन मिलेगा कि क्लास में सो जाना, क्लास में पढ़ते पढ़ते सो जाना, तो वो आंसर उसका सही होता है, वो अपराधी प्रवृत्ति नहीं है, सबको नींद आ सकती। नेक्स्ट, अब देखो सिरिल बर्ट है, इसके अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि। अब देखो बुद्धि लब्धि की जो सारणी है वो टर्मन की बहुत ज़्यादा फेमस है, पहले तो ये याद हो। और टर्मन ने ना अमूर्त बुद्धि पे जोर दिया है। और टर्मन ने फाइनल कब बनाई थी? 1916 में। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA/100। ठीक है, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु। और मानसिक आयु से ही एक चीज़ याद रखो, मानसिक परीक्षण ये किए थे सबसे पहले कैटल ने। मानसिक परीक्षण बोल रहा हूँ, आयु नहीं बोल रहा हूँ, याद रख लेना, क्योंकि मानसिक आयु का प्रत्यय तो दिया था किसने? बिने ने। कब दिया था? 1908 में। अलग अलग चीज़ें, कोई भी चीज़ एक दूसरे में मिक्स मत कर देना, दिमाग में रखना बिल्कुल। तो ये 85 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि होगी ना, उसे पिछड़ा बालक मान लिया था। क्वेश्चन ये भी बहुत आया है, पिछली रीट में आया है कि MA और CA अगर बराबर है किसी की तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि 100 हो जाती है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और देखो ये चीज़ याद रखना, सिरिल बर्ट ने ना पिछड़े बच्चों पे काम बहुत किया है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्याजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया या नहीं दिया, या केवल कोहलबर्ग ने दिया? अच्छा, कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसने इसकी जो थ्योरी थी उसको किसने क्रिटिसाइज किया था? क्रिटिसाइज किसने किया, मतलब इसकी आलोचना किसने करी थी? अगर कोई बच्चा इसका जवाब देगा ना, सच बता रहा हूँ, तहे दिल से धन्यवाद है उसको। चाहे शेयर करना मत करना, लाइक करना, कमेंट करना मत करना, मगर इसका जवाब जरूर देना। ठीक है, इससे ना आप अगर नहीं आता हो तो ढूंढना, नहीं मिले तो सीधे कमेंट बॉक्स में लिख देना नहीं मिल रहा, मैं बताऊंगा। देखो इससे आप सीख पाओगे, मेरा तो ये मानना है सीखना है हमें। ठीक है, बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।